केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट, 7 की मौत, 40 जख्मी, इलाज जारी। बड़े धमाके से हिला इलाका। महाराष्ट्र के डोंबिवली के MIDC इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई है। 10 से अधिक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हैं। डोंबिवली केमिकल कंपनी में ब्लास्ट की वजह से आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए हैं। डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। इस ब्लास्ट में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट में कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई थी। क्या बोले देवेंद्र फडणवीस? डोंबिवली आग की घटना पर महाराष्ट्र DCM देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि डोंबिवली MIDC में अमुदान केमिकल कंपनी में बॉयलर विस्फोट की घटना दुखद है। 8 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है और अधिक एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। मैंने कलेक्टर से चर्चा की है और वह भी 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच रहे हैं। NDRF, TDRF, फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया है। शरदगुट के विधायक रोहित पवार का बयान। रोहित पवार ने कहा कि डोंबिवली में केमिकल कंपनी में आग लगने की घटना बेहद भीषण है। ये भी खबर है कि कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सभी जल्द ही ठीक हो जाएं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये पता लगाना जरूरी है कि आग लगने और मजदूरों की जान लेने की ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं और उचित कदम उठाए जाएं। आसमान में उड़ते काले धुएं के विशाल गुब्बार दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विस्फोट की तीव्रता ज्यादा है। बताया जा रहा है कि MIDC फेज 2 की एक कंपनी में धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका MIDC इलाके में अमोधन केमिकल कंपनी के बॉयलर में हुआ। हालांकि इस धमाके के बाद डोंबिवली इलाके में कई किलोमीटर तक इस धमाके के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार भीषण विस्फोट के बाद MIDC से बाहर निकले एक कर्मचारी ने बताया कि हमारी साइड कंपनी में ही विस्फोट हुआ है। इतना तेज धमाका हुआ कि हम सब बाहर निकल के तमाम आग के गोले आ रहे थे। मजदूर ने कहा कि हमारे हाथ जल गए। हम आपसे समझना चाहेंगे आज की घटना के बारे में और किस तरह के कूलिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं फिलहाल। ये करीबन 1-1:15 बजे का कॉल था। ब्लास्ट हुआ मैं यही था, नजदीक में था। तो ब्लास्ट का आवाज आया, मैं बाहर रख के देखा तो धुआं दिखा। तो हम लोग खुद निकले वहां से, भाई ये साइड किधर तो कुछ कॉल है। फिर थोड़ी देर में कॉल आना शुरू हो गया, तब तक हम पहुंच गए थे। लेकिन ब्लास्ट का दायरा बहुत बड़ा था, 500 मीटर तक सामान गिरा था, जैसा लोखंड है, गाड़ी का कांच टूटा था। सर अगर जानना चाहे कि KDMC की कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी और बाहर से कितनी लानी पड़ी? मेरा KDMC का 10 गाड़ी है अभी इधर, और ये पानी का टैंकर KDMC ने प्रोवाइड किया है। और बाहर उल्लासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी, नवी मुंबई, सिडको, थाना, यहाँ से भी गाड़ियां। सर कैजुअलिटीज और इंजरीज के बारे में? इंजरी के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन 4 कैजुअलिटी मिला था इधर। सर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, 3rd इंसिडेंट है ये, तो ऐसे KDMC को और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए? ये MIDC का एरिया है, इसका प्राधिकरण MIDC है, वही देखते हैं इधर। सर रेसिडेंशियल एरिया और MIDC बहुत नजदीक है। हाँ, यहाँ से MIDC कंपनी शिफ्ट होने मैं हर एक वो कैसा बता सकता, मैं हर एक कंपनी ये अपने अपने हिसाब से प्रिकॉशन लेता है। बाई चांस कुछ हो सकता है। प्रिकॉशंस की बात करें, लेकिन कुछ साल पहले भी जो है ऐसी ही आग लगी थी केमिकल फैक्ट्री में, उसके बाद से क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं? क्या स्थिति उसी तरह से लग रही है या बदलती, क्या आपको लग रही है? अभी ब्लास्ट होने की वजह से अगल बगल के 2-4 कंपनी और जल गई। सर हमने देखा कि बचाव कार्य के पहले कूलिंग ऑफ ऑपरेशन में काफी हद तक पानी की जगह फोम का इस्तेमाल किया गया। इससे फोम यूज किया क्योंकि केमिकल है, इसलिए फोम यूज करना पड़ा। और पानी है, कूलिंग के लिए पानी यूज करते हैं। अगर अंगार ड्रम में है या केमिकल में है तो हम लोग फोम यूज करते हैं। सर क्या ये संभावना है कि और बॉडीज और लोग भी इसके नीचे दबे हुए हो? इसके बारे में हम लोग जब भी कंपनी वालों को पूछेंगे, भाई वर्कर कितना था, कितना बाहर गया, कितना काम कर रहा था, उसके पश्चात ही पता चलेगा। टोटल कंपनीज कितने इन्वॉल्व हैं? फिलहाल तो इधर 3 है और बाकी का उधर एक मोदी हुंडई शोरूम है, वहां भी अंगार था। उसके बगल में भी है एक 7-8 कंपनी को या अलग अलग स्थापना है, उसको अंगारा है। सर आसपास की 10-12 गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और 3 किलोमीटर रेडियस में जो घर थे उनके घर के शीशे भी खिड़की के टूटे। उसका उतना पता नहीं मुझे।
इसका इफेक्ट कितने रेडियस में था अगर आप हमने बोला ना कि 500 मीटर तक देखा हमने, मतलब टुकड़े लोखंड वगैरह गिरा था। कंपनी का नाम क्या है? सप्तवर्णा, ये क्या इधर सप्तवर्ण कंपनी में ये हुआ है। ये इधर ही तो है ब्लैक। सर और एक आखिरी सर कूलिंग ऑफ ऑपरेशंस को अंदाजे से और कितना समय लग जाएगा, कितने घंटे? हम कोशिश कर रहे हैं 8 बजे से पहले, लेकिन समय भी लग सकता है। गाड़ी है हमारे पास, करेंगे काम। ठीक है, ओके। बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण या रिएक्टर में ब्लास्ट होने के कारण जो है यहाँ पर आग लगी है बड़े पैमाने पर। यहाँ पे आजू बाजू के कंपनीज भी उसके अंदर डैमेज हुए, वो भी जल गई है। असेसमेंट जो है कलेक्टर के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहुँच गई है। जो दुर्घटना में जो जख्मी है उनको अलग अलग अस्पताल में जो है भर्ती किया है। आग बुझाने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर चल रही है। आने वाले समय में जख्मी जो है वो मुझे लगता है 25 से 30 लोग जो है जख्मी हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट जो है चल रही है। ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। यहाँ पर जो है हमेशा जो है लोक प्रतिनिधि के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मांग की गई है कि ये सब जो है हैजार्डस केमिकल जो बनाती है कंपनीज, फैक्ट्रीज, उनको जो है शहर के बाहर जो है शिफ्ट किया जाए। और मैं ये घटना होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो या उद्योग मंत्री हो उदय जी सामंत, इनसे बात किया है मैंने। हम लोग ने भी उनको कहा है कि पहले भी ऐसी घटनाएं जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन आज जो है हमारी सरकार यहाँ पर है तो लोगों को पूरा विश्वास है कि ये कंपनीज जो है शिफ्ट हो जाएगी बाहर। और हमें भी पूरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीने में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है ऐसे कंपनी पर की जाएगी। उनका कैटेगराइजेशन किया जाएगा ABC में, जो हाईली हैजार्डस यहाँ पर केमिकल बनाती है उनको जो है शहर के बाहर शिफ्ट कैसे किया जा सकते हैं, उनको अलग अलग प्लॉट जो है कैसे दिए जा सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लूज़ ना हो, इसलिए इंजीनियरिंग कंपनीज जो है इस MIDC में कैसे लाए जाए, उनका ऑल्टरनेटिव जो है इंजीनियरिंग जोन कर जो है केमिकल जोन को हटाकर इंजीनियरिंग जोन जो है इस MIDC में अगर करे तो लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी, पोल्यूशन का तकलीफ जो है कम हो जाएगी। और ऐसी जो घटनाएं होती है, इसके पहले मुझे लगता है 4 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। आज 4 साल के बाद यहाँ पर घटना हुई है, तो मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जो है वो दोनों भी लोगों को जो चाहिए यहाँ पर निवासी विभाग के आजू बाजू में रहने वाले रेजिडेंशियल लोगों को, उसके हिसाब से जो है डिसीजन जो है यहाँ पर 100% जो है लिया जाएगा। आप घटना घटने के बाद क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? हम संजय गार्डन सर्किश्वर के पास थे, वहाँ पर है ना खड़े थे बाहर, तो सामने वाला है ना पूरा बिल्डिंग हिल गया ना, पूरा कांच भी फूट गया। तो वहां से हम लोग सीधा देखे तो हमको लगा सिलेंडर वगैरह फटा हुआ था, उसका आग स्फोट हुआ। लेकिन देखा तो इधर धुआं, एक सेकंड में ना धुआं निकला MIDC से। हम इधर से ये तरफ आ रहे थे कंपनी की तरफ, तो देखा लोग है ना जले हुए थे, 4-5 लोग, पूरा आग दाल बिल सब जला था उनका, तो वो भाग रहे थे। खून भी निकला उमर वालों का, ऐसा कंपनी में जो आजू बाजू काम करते थे वो लोग सीधा बाहर निकल के भाग रहे थे रस्ते से। पर्यंत 6 लोक इंज्युअर्ड आहेत, ज्यांना एम्समध्ये आणि ग्लोबल हॉस्पिटलला आणि नेपच्यून हॉस्पिटलला त्या ठिकाणी ॲडमिट केलेलं आहे। ही आग पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आणण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। जवळपास सर्व प्रकारचे इक्विपमेंट्स त्या ठिकाणी आहेत। NDRF, SDRF, TDRF अशा सगळ्या टीम्स त्या ठिकाणी सातत्याने काम करत आहेत आणि आजूबाजूला कुठे ती आग पसरू नये, कारण इंडस्ट्रियल एरिया आहे, त्यामुळे त्याचा देखील प्रयत्न चाललेला आहे। सर, MIDC मधल्या अनेक ज्या कारखाने आहेत त्यांच्यावर काही कारवाई केली जाणार किंवा नवीन नियमावली काय बनवली जाऊ शकते? आता याच्यात नेमकं कारण काय होतं, काय व्हायोलेशन होतं का, या संदर्भात देखील माहिती घेतली जाईल आणि समजा जर काही व्हायोलेशन असेल तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल आणि अशा प्रकारचं व्हायोलेशन अन्य कुठे असू नये याची देखील पडताळणी केली जाईल। केजरीवाल मुंबईत आले होते, आता तुम्ही दिल्लीत आलेला आहात, सहानुभूती आहे सर त्यांच्याबद्दल? कुठली सहानुभूती नाही। दिल्लीमध्ये 7 जागा भाजपच्या येणार। आज अभी जो डोंबिवली में मुंबई के पास जो एक फैक्ट्री में आग लगी, इसमें अभी तक 6 लोग की मृत्यु हुई है और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आग को काबू में लाने के लिए NDRF, SDRF और TDRF तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है। और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है
इसकी पूरी जांच भी की जाएगी और इसके ऊपर जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी और कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आगे आपको अपडेट किया जाएगा. सर पण असं वारंवार बोललं जातं की अशा आग लागल्याच्या नंतर इथल्या कंपन्या ज्या आहेत त्या बाहेर काढल्या जातील पण त्याच्यावरती काही चर्चा होत नाही. असं एका दिवसामध्ये MIDCच्या कंपन्या बाहेर काढता येत नाहीत. आता नवीन MIDCs तयार करतोय, नवीन कंपन्याला त्या ठिकाणी आपण देतोय, काही सेफ्टीचं काम देखील चाललेलं आहे, पण इंडस्ट्रीज काही एका दिवसात बंद करता येत. एक सवाल महायुति के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस बार सफाया हो गया तो उद्धव ठाकरे संजय राउत का लगातार बयान है. देखिए, उद्धव ठाकरे कुछ भी कहें, सभी को 4 तारीख तक बोलने का पूरा अधिकार है, सपने देखने का अधिकार है. आएंगे तो मोदी जी ही, महाराष्ट्र में भी आएंगे मोदी जी. सर 28 सीटों में से कितनी सीटें आपके पालिका पाएंगे वहाँ पर जो सारे आपने पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे. सर सिंगल आईडी ANI के लिए कर दीजिए सर. बढ़ती जनसंख्या आबादी पर बनने जा रही हम दो हमारे 12 मूवी के खिलाफ SDPI पार्टी ने मुंब्रा पुलिस थाने में FIR दर्ज करने की मांग की. हम दो हमारे 12 विवादित मूवी अगर थिएटर में हुए प्रसारित तो अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ मुंब्रा शहर की इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी. SDPI ने दी खुली चुनौती. इस्लाम धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया. इस्लामिक पवित्र ग्रंथ की आयत को गलत तरीके से मूवी में पेश किया गया. मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम दो हमारे 12 रिलीज होने वाली मूवी को लेकर जमकर घोषणाबाजी देखने को मिली. मुंब्रा पुलिस थाने के बाहर SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंब्रा शहर जनरल सेक्रेटरी सरफराज शॉप ने बताया कि हम दो हमारे 12 आने वाली मूवी में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है. अगर आपको जनसंख्या नियंत्रण पर मूवी बनानी है तो आप सभी समुदाय के लोगों को उसमें दिखाएं, ना कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उस मूवी पर बनाया जाए. आज सरफराज शेख ने मुंब्रा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे से मुलाकात की और उन्हें SDPI पार्टी की तरफ से एक पत्र दिया और उस पत्र में उन्होंने कहा कि जो आने वाली मूवी है हम दो हमारे 12 मूवी बनाने वाले डायरेक्टर पर FIR दर्ज हो और इस मूवी को किसी भी हाल में देश में रिलीज होने से रोका जाए. अगर ये मूवी रिलीज होती है तो विशेष समुदायों को इससे ठेस पहुंचेगी. सरफराज शेख ने आगे कहा कि अगर मूवी रिलीज होती है तो शहर में लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विधानसभा के अध्यक्ष दाऊद शेख ने बताया कि अगर आपको मूवी बनानी है तो आप सभी जाति धर्म के लोगों को उसमें लीजिए, ना कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को उसमें दिखाने का प्रयास किया जाए. बल्कि इसके पहले भी ऐसी कई मूवी हैं जो विवादित मूवी रिलीज की गई हैं जिससे मुस्लिम समुदाय में तीव्र नाराजगी देखने को मिली है. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से 20 से 25 कार्यकर्ता मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और उन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में हम दो हमारे 12 इस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जाए. सर जो मूवी आ रही है हम दो हमारे 12, इसको लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में SDPI की तरफ से आपने मुलाकात की सीनियर से. क्या कुछ सीनियर की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया और क्या मांग है आपकी? देखिए, हमने कल ये क्लिप आई तो ये क्लिप व्हाट्सएप पे खूब वायरल भी हो रही है, तो ये हमने देखा, चेक किया और हम कल रात में भी यहाँ पे आए थे. तो सीनियर जो ड्यूटी पे यहाँ पे है शिंदे सर, वो लीव पे है तो उनकी जगह एडिशनल चार्जेस दिया गया है. तो पराग सर को हमने लेटर वगैरह दिया था तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर स्टडी करता हूँ, आप सुबह आओ. तो आज हम सुबह आए यहाँ पे, तो ACP साहब भी यहाँ पे है. तो आज हमने अलग से भी एप्लीकेशन किया, पर्सनल नाम से भी हमने एप्लीकेशन किया आज. तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ACP साहब ने कि उनकी जो लीगल टीम है कमिश्नर ऑफिस में वो पूरा इसके ऊपर सर्च करेगी. आज का उन्होंने टाइम मांगा है, आज पूरा दिन उनको सर्च करके कल हमको फ़ोन करके बुलाएंगे कि FIR कब ले रहे हैं और क्या इसका ऊपर एक्शन लेंगे. क्या आपको उसके अंदर ऑब्जेक्शन लग रहा है मूवी के अंदर? ऑब्जेक्शन तो मूवी में पूरी मूवी ही ऑब्जेक्शन वाली है, क्योंकि उसमें जो इस्लाम धर्म के बारे में जो बताया है, जो इस्लाम धर्म ऐसा है नहीं. उन्होंने सब मतलब कैसा खिचड़ी बना के ऐसा उन्होंने कुरान की एक आयत शो किया है, वो कुरान की आयत को आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है. खाली उन्होंने कुछ खेती का वर्ड यूज़ किया है कि मतलब खेती को करके ऐसे औरत एक खेती आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी तो बताओ कि औरत का हुकूक कुरान में क्या है, मतलब औरत की आज़ादी इस्लाम क्या दे रहा है. औरत को एक कैद खाना में इस्लाम नहीं रखने वाला है, ये हुक्म है अल्लाह का. औरत एक आज़ाद है और जैसा उसका हक है उसको अदा किया जाए और उसकी मतलब देखभाल किया जाए. जैसे एक औरत है, बेटी मतलब एक बच्ची पैदा होती है तो बाप उसका ध्यान रखता है, जब वो शादी होती है तो शौहर उसका ध्यान रखता है, जब वो माँ बनती है बच्चे को परवरिश करती है तो बच्चा बड़ा होने के बाद वो उसका ध्यान रखता है. मतलब सब जगह से आप देखेंगे तो औरत का ख्याल ही रखा गया है. तो जिस तरीके से अभी आपने कंप्लेंट जो है अपनी दी है यहाँ पे, तो क्या लगता है अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो SDPI का अगला कदम क्या? देखिए, हम तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चालू कर दिए हैं. आज तो बंद है, हम शायद कल या परसों या मंडे तक, बहुत मंडे तक हम कोर्ट में डाल भी देंगे, केस फाइल शूट कर देंगे. तो अभी जिस तरीके से ये मूवी अभी तो सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है जी, अगर ये मूवी रिलीज होती है
तो फिर आपकी किस तरीके से ये रहेगी? देखिए, मूवी अगर ये रिलीज़ होती है, पहली बात तो ये मूवी रिलीज़ होना नहीं चाहिए कि सेंसर बोर्ड को भी पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या है, और ये मूवीज़ मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिससे ये हिंदुस्तान का वातावरण जो है ख़राब हो सकता है। तो ये सेंसर बोर्ड का भी काम है कि मूवी को रिलीज़ ना करे, और अगर ये मूवी रिलीज़ होती है और कल के कुछ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो ये डिपार्टमेंट का पूरा वो रहेगा, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब हुआ तो डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार रहेगा। यार ये हम दो हमारे 12, इसको लेकर जिस तरीके से आप मुमरा पुलिस स्टेशन में आपने मुलाकात की है, अगर ये मूवी अगर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो क्या इस पर सरकार को कोई नियंत्रण लाने की ज़रूरत है इस मूवी में? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मूवी है बनी है तो आप समझिए जो गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। कश्मीर फाइल्स के ज़रिए, 72 हुरों के ज़रिए, केरला फाइल्स के ज़रिए, ये सब पिक्चर जो ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट है। हम दो हमारे 12, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट पिक्चर नहीं बनाएगी दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करने के लिए, ज़मीनी तौर पे काम करेगी, ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। ये पिक्चर बना के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और आज हम लोग सिर्फ मुमरा पुलिस में आए थे कि आप FIR ले लीजिए कि वहाँ प्रेशर जाए और ये पिक्चर बैंड हो। हम लोग इतना, कल के दिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। आज हम लोग कम आए आज क्योंकि कंटिन्यू लोगों के हमें कॉल आ रहे हैं कि कल फ्राइडे है, हम लोग एक साथ जाएंगे लेकिन हम लोगों ने लोगों को कंट्रोल करके गया कि आप मत आइए, हम लोग जाके बात करते हैं। अभी हमें कोर्ट का तो रुख करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट बंद है। और दूसरी चीज़ मैं ख़ासकर उलमा इकराम से कहूँगा, ख़ासकर उलमा इकराम से, जिस तरह से पूरे इंडिया में उलमा इकराम ने इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए मस्जिदों से ऐलान किया, रिक्शा में घूमकर ऐलान किया, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐलान किया, तो उन उलमा इकराम से कहूँगा जिस तरह से हमारे मसले मसाइल के ज़रिए ही आपने कहा ना कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है, एक बड़े जालिम को नहीं लाना है, तो उसी तरह से उलमा इकराम को कहूँगा आज ये जो पिक्चर हम दो हमारे बाहर आ रही है, कहाँ है वो लीडर लोग जिनको आपने चुनने कहा, इंडिया अलायंस वाले कहाँ है वो उलमा इकराम? ये जो मसले पे उन्हें मेन खड़ा होना चाहिए था, मेन सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहिए था, मेन मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए था। जिस तरह से ये पिक्चर हमारे खिलाफ आ रही है तो उलमा इकराम को इसमें उतर के बोलना ही पड़ेगा। अगर उलमा इकराम ये सब चीज़ में नहीं बोलते तो उलमा इकराम की बात सुन के मतलब ही नहीं है कि इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि मेन मसले मसाइल तो हमारे ये है जो जिस तरह से पिक्चर हमारे खिलाफ आ रही है। उलमा इकराम को सबसे ज़्यादा ये चीज़ में बोलना चाहिए। मुमरा में जिस तरीके से अगर किसी विशेष समुदाय के मूवी या कोई चीज़ बनती तो SDPI सबसे आगे रहती, बाकी समुदाय के लोग क्यों नहीं आगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली चीज़ SDPI जो है वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है। SDPI ये देखती है कि भाई जो जालिम है उसके खिलाफ खड़े होना है। हमारी पार्टी का नारा ये भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करती है। आपने देखा जिस तरह से इलेक्शन आया सब लोगों ने मुसलमान को आश्वासन दिया। राज ठाकरे ने स्पीच की, यहाँ सिर्फ 2 अल्फाज बोले, खामोश हुए कि भाई हाँ ठीक है, हमने वो राज ठाकरे ने बोला उसके खिलाफ बोले। जितने जो पार्टी है, जितनी सेकुलर पार्टियाँ है जो नाम निहाद है, वो सिर्फ मुसलमानों और दलितों को एक वोट बैंक बना के यूज़ कर रही है। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है, हम इलेक्शन लड़ते हारते जीतते वो रिजल्ट से प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सिर्फ मेन जो है हम ज़मीनी तौर पे काम करना जानते हैं। और SDPI इसलिए आती है कि SDPI का नारा ही है हर मजलूम हमारा है। और जिस तरह से आपने देखा है ज्ञानवापी मस्जिद पे, फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट में, हर चीज़ में हम लोग आगे रहे। हमने वोट बैंक की परवाह नहीं की, ना केस की परवाह की, क्योंकि हमने कोई भी प्रोटेस्ट किया तो केस हुए हमारे पे। दूसरी पार्टियाँ जो सिर्फ वो ये देखती कि वोट बैंक कहाँ है, आएंगे और दिलासा देके चलेंगे। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है। और ये नहीं, आगे भी आपको कोई पार्टी नहीं दिखेगी, ग्राउंड लेवल पे SDPI दिखेगी। और अब ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अगर मूवी रिलीज होती है तो SDPI का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ डायरेक्टर को यार मूवी बनाने वाले को सुझाव देना? देखिए, मैं सिर्फ डायरेक्टर को जो है सिर्फ यही जितने डायरेक्टर उनको यही सुझाव देंगे कि आप जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट करके पिक्चर बना रहे हो, इससे माहौल जो खराब होगा उसकी जिम्मेदार डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, जो पिक्चर बनाने वाले वो होंगे। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार होगी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने में। एक मूवी आ रही है हम दो हमारे 12, जिस तरीके से मूवी आ रही है उसमें SDPI की तरफ से जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में आपने आज जो विजिट किया, क्या आपकी मांग है? क्या लगता है मूवी में क्या गलत है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है? देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं मुमरा पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे कंप्लेंट भी किए हैं। और अभी पुलिस का कहना है कि हम FIR अभी नहीं लेंगे, ताकि हमारे सीनियर से भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा डिसीजन हम लेंगे।
मूवी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से भारत में बढ़ता जा रहा है लगातार, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, तो आपकी क्या आपत्तिजनक है उसके ऊपर? ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, सब ये साजिश की जा रही है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर 1,40 करोड़ में हम लोग 1,20 करोड़ होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह भी चाहते हैं लोग, अगर मुसलमानों को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अभी जो हमको 20 करोड़ बताया जाता है तो बहुत अच्छा है। हमारे पब्लिक को और लोगों को ये जागरूक हो जाएगा कि अच्छा है, हम लोगों की तादाद ज़्यादा है, इससे तो हमको और फ़ायदा ही होगा। तो क्या लगता है विशेष समुदाय को टारगेट किया जाने का कोशिश किया जा रहा है अभी? ये तो सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरह टारगेट किया जाए। तो इससे पहले भी 2-3 फिल्में आई, उसमें भी यही किया गया और आज भी ये किया जा रहा है। तो आपका क्या सुझाव रहेगा डायरेक्टर को, क्या कुछ इसके अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है? अगर बदलाव नहीं लाते तो SDPI की तरफ से अगला कदम क्या होगा? हमारी तो पूरी कोशिश है फिल्म को बैंड किया जाए, और अगर बैंड नहीं होगी फिर उसके बाद में हमने तो जितना कोशिश करना कर रहे, बाकी फिर आवाम जो करेगी वो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते।